मेरे चैनल संस्कृत संज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप डिस्कशन में भाग लेने की कला। तो कि ग्रुप डिस्कशन होता क्या है पहले तो ये जानेंगे, और उसके बाद हम फिर उसमें किस तरह से हम पार्टिसिपेट करें। तो जैसे आप लोगों को पता है कि ग्रुप यानी कि समूह में रहकर हम अपनी बातों को रखें। तो इसमें लिखा है, देखो, विषय आधारित प्रतिभागी शामिल। कौन कौन शामिल हो सकते हैं? एक तो प्रतिभागी लोग शामिल हो सकते हैं, और दूसरा क्या, विषय पर आधारित ही है ग्रुप डिस्कशन हो सकता है। मतलब कोई एक व्यक्ति अकेला है तो क्या वो ग्रुप डिस्कशन कर सकता है? नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि हमें इसमें किसी एक विषय पर ये चर्चा की जाती है, और इसमें बहुत सारे प्रतिभागी होते हैं जिसमें वो सभी लोग अपना अपने कार्यों का कौशल दिखाने का प्रयास करते हैं। इसमें आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन, मेमोराइजिंग और एनालिटिक एबिलिटी का भी परिचय देते हैं। तो सबसे जैसे इसमें मैंने देखो कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं, किस किस क्या क्या चरण होते हैं। हमें सबसे पहले अपना परिचय देंगे, फिर विषय के बारे में जानकारी देंगे लेकिन स्पष्ट रूप से, और फिर जो भी आपका विषय है उसको प्रस्तुत करेंगे, और अंत में समय प्रबंधन का ध्यान रखेंगे। कई बार क्या होता है ग्रुप डिस्कशन में या जो भी सेमिनार या वर्कशॉप वगैरह होती हैं कि हम समय को भूल जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना। अपना समय बिल्कुल मैनेजमेंट पे लेके चलना है, और जितना समय है उसमें आप अपना जो विषय सामग्री तैयार की है उसको प्रस्तुत करेंगे, और कोशिश करें कि 1 या 2 मिनट आप उन लोगों को भी दें जो श्रोतागण वहाँ पर बैठे हैं, और उनसे पूछें कि आपको जो कुछ भी पूछना है या जानना है इस पर तो आप पूछ सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारे जो अगर कोई कमी भी है तो वो भी हमको पता चल जाएगी, और कुछ जो हमने अच्छा किया है वो भी उभर कर सामने आता है। तो इसलिए हमें ग्रुप डिस्कशन के लिए इतनी सारी बातों का या कुछ बातों का जो है विशेष रूप से ध्यान रखें। अगला है कि हम इसको प्रभावी कैसे बनाएं। सबसे पहले हमें लिखा है टॉपिक समझें कि आप क्या बोलने जा रहे हैं, उसको जानना त्याज, क्योंकि जब तक आप किसी चीज़ को नहीं जान पाएंगे तब तक आप दूसरों को भी नहीं बता पाएंगे। परिभाषा के साथ शुरू करें, उसका जो लक्षण है। ये नहीं कि सीधा हमने बताया कि वो वस्तु है क्या और उसको पाने से क्या लाभ होगा, क्या चीज़ें हमको प्राप्त होंगी। नहीं, हमको सबसे पहले उस जो चीज़ है जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसको बता दें कि ये है क्या, और साथ में हमें जब वो बता देंगे तो हमको उसके उदाहरण देने चाहिए। क्योंकि कोई भी वस्तु हमें या कोई भी हम लक्षण है, अगर हम डायरेक्ट सीधे उस पे जाएंगे कि ये लाभ होता है तो नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर हम उसका थोड़ा स्वरूप बता देंगे, और स्वरूप के बताने के साथ एक उदाहरण, क्योंकि हमें उदाहरण से चीज़ें अच्छी समझ में आती हैं, तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि परिभाषा के साथ साथ आपको उदाहरण भी बताने हैं। फिर उसके बाद आपके क्या लिखा है, जो मतलब महत्वपूर्ण आंकड़े हैं वो सारे आपको बताने हैं। उस सांख्यिकी के नीचे रखें। आंकड़े से मतलब जो भी आप देखो, हमने अगर ग्रुप डिस्कशन रखा है किसी चीज़ को लेके, तो जो एनालाइज निकल के आया है, जो उसका विश्लेषण हमने किया है, वो भी हमको बताना चाहिए कि इसको करने से इतने % तक हमको लाभ होगा, या ये चीज़ें हमको ऐसे प्राप्त होंगी, ये कहाँ तक कारगर है। ये सारी चीज़ें भी हमें अपने ग्रुप डिस्कशन में रखनी चाहिए। धन्यवाद।